भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक के एग्ज़ाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। एरर डिटेक्शन आते हैं, पैरा जंबल आते हैं। तो आज हम एरर डिटेक्शन करेंगे। 5 क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ज़्यादातर 5 क्वेश्चन ही आते हैं एग्ज़ाम में, कई बार 10 भी आ जाते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक के यदि एग्ज़ाम में कहा जाए, या बाकी एग्ज़ाम्स में भी कई बार 5 आते हैं IBPS के, और कई बार 10 भी आ जाते हैं। तो आज हम 5 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो एरर डिटेक्शन के करेंगे। एरर डिटेक्शन में आपको एक पार्ट में एरर होगी ग्रामेटिकल, और आपको ये पता लगाना, ग्रामेटिकल एरर भी हो सकती है और अदर एरर भी हो सकते हैं, स्पेलिंग और की भी, लेकिन ज़्यादातर ग्रामेटिकल एरर का ही आजकल पूछते हैं। तो आपको ये कौन से पार्ट में एरर है वो आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंस द वॉर इन यूक्रेन हैज बिगन द क्रूड ऑयल प्राइजेज स्टार्टेड गोइंग अप। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे इसमें कौन से पार्ट में मिस्टेक है, तो ये पार्ट कौन सा है मिस्टेक वाला, सेकंड वाला, इन यूक्रेन हैज बिगन। तो इन यूक्रेन हैज बिगन ये पार्ट गलत है। क्यों गलत है फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए, सिंस का मतलब होता है जब से, जैसे जब से मैं पार्क जा रहा हूँ, या जब से मैं स्कूल जा रहा हूँ, या जब से मैंने ये चीज़ ज्वाइन की है, या जब से मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। तो जब से जहाँ पर लगता है फ्रेंड्स, वहाँ पे सिंस लगता है। एक सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे टाइम आए, वहाँ पे हैज बिन हैव बिन लगता है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस। लेकिन यहाँ पे जहाँ सिंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसके बाद में टाइम नहीं है, तो ये अलग तरह का है। ये इसका मतलब जब से होता है सिंस का मतलब। तो सिंस जहाँ पे इस तरह का यूज आए जब से का, तो वहाँ पे हमेशा पास्ट सिंपल टेंस लगेगा। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल नहीं लगा हुआ है, हैज बिगन लिखा हुआ है, तो हैज बिगन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए था बिगिन की सेकंड वर्म यानी बिगेन। तो इन यूक्रेन बिगेन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इन यूक्रेन हैज बिगन। तो ये यूज ध्यान में रख दीजिए, जहाँ पे सिंस का यूज जब से हो, जैसे जब से मैं ये चीज़ करने लगा हूँ, या जब से मैं इंग्लिश पढ़ने लगा हूँ, या जब से मैं पार्क जाने लगा हूँ, या जब से मैं यहाँ पे रहना शुरू किया है। तो वहाँ पे जहाँ पे ये सिंस आए, वहाँ पे आपको हमेशा पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। तो इसमें इसमें मिस्टेक है, यूक्रेन हैज बिगन इस पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही इज सफरिंग विद फ्लू। ये बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर क्या मिस्टेक है ये आपको देखना है। तो मिस्टेक है विद फ्लू नहीं होगा, सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इज सफरिंग फ्रॉम कोई डिजीज का नाम है, तो सफरिंग के साथ में फ्रॉम हमेशा लगता है फ्रेंड्स, विद नहीं लगता है। तो ये विद फ्लू जो है वो पार्ट है वो रॉन्ग है। तो ये विद फ्लू वाला पार्ट रॉन्ग है, तो ये इसका आंसर होगा। अगला है, डिस्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स पुट बाय द डॉक्टर्स द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज डेटेरियोरेटिंग फ्रॉम बेड टू वर्स। इसका मतलब है, देखिए हिंदी तो बता ही नहीं जाएगी, क्योंकि हिंदी इसमें बताते हैं तो जो है ना अपना कंसंट्रेशन वो इधर उधर चला जाता है। हिंदी ज़्यादा नहीं बताएंगे, केवल इसमें पहले ग्रामेटिक मिस्टेक देख लीजिए। तो ग्रामेटिक मिस्टेक है डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ में फ्रेंड्स ऑफ नहीं लगता है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो डिस्पाइट होगा, या डिस्पाइट की जगह आप ये बोल सकते हो इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ बोलो चाहे डिस्पाइट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट तो सीधा ही लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट है वो कैसे बनेगा, डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स। तो डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स, ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। तो ये ऑफ लगा हुआ है, तो इस पार्ट में मिस्टेक है। क्योंकि अब हिंदी समझ लीजिए इसकी, के बावजूद होता है, मतलब डॉक्टर्स के अच्छे प्रयासों के बावजूद भी जो कंडीशन है उसके पेशेंट की, वो दिनों दिन जो है ख़राब होती जा रही थी। तो कहने का मतलब डिस्पाइट ही लिखा जाएगा, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा। तो ये पहला जो है वो पार्ट गलत है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फोर्थ, द
प्रेसिडेंट मिस्टर कलाम इज मस्ट sought आफ्टर। sought आफ्टर का मतलब होता है और डिजायरेबल हो, जो आदमी, जो लोग उस आदमी को ज़्यादा चाहते हो वो व्यक्ति डिजायरेबल कहलाता है, मतलब लोग उसे चाहते बहुत हैं, तो sought आफ्टर होता है। तो द प्रेसिडेंट मिस्टर कलाम इज मच sought आफ्टर बाय स्कूल स्टूडेंट्स एंड इज इनवाइटेड फॉर मैनी फंक्शंस। इसमें कौन सा पार्ट गलत है? इसमें पार्ट फ्रेंड्स आप खुद सोचिए कौन सा गलत है। इसमें गलत है इनवाइटेड फॉर मैनी फंक्शंस। इनवाइटेड के साथ में ये फॉर नहीं आएगा, इनवाइटेड टू होगा यहाँ पे। तो इनवाइटेड टू मैनी फंक्शंस होगा। तो ये जो पार्ट है इनवाइटेड वाला, वो पार्ट है वो मिस्टेक है। तो इनवाइटेड फॉर नहीं होगा, इनवाइटेड टू मैनी फंक्शंस होगा। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ग्रामेटिकल, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, यही नंबर बनाती है। ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में काम आती है। हाई लेवल की चीज़ें जब की जाती है जब आपका बेसिक क्लियर हो, और ये बेसिक है वो हर जगह काम आती है। चाहे बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो हो सकता है वो बिल्कुल ही साधारण हो। जानबूझकर एग्ज़ाम में ऐसे देते हैं फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चन है वो तो होता है बहुत बड़ा, लेकिन उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, मतलब वो साधारण सी ग्रामेटिकल मिस्टेक जानबूझकर देते हैं उसमें। और हमें ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस बड़ा है तो इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक अच्छी बड़ी होगी या कोई ऐसी होगी जो हमें नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगला और लास्ट सेंटेंस है कि ही इज एबल टू फ्री हिमसेल्फ विद द डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। तो फ्रेंड्स इसमें जो मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक है सेकंड वाले पार्ट में, हिमसेल्फ विद नहीं आना चाहिए, हिमसेल्फ फ्रॉम द डेट्स होगा। हिमसेल्फ फ्रॉम द डेट्स मतलब डेट्स ऋण को कहते हैं, मतलब उधारी को कहते हैं, मतलब कर्जे को कहते हैं, जो कर्जा होता है। तो ही इज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द डेट्स होगा। हिमसेल्फ फ्रॉम, तो विद नहीं आएगा, तो विद नहीं आएगा तो ये सेकंड वाला पार्ट गलत है, यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, तो ये पार्ट गलत माना जाएगा। इसकी हिंदी क्या होगी? ही इज एबल टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। वह अपने आप को कर्जे से मुक्त कर सकता है वो रात दिन काम करके। वो रात दिन काम यदि करेगा तो कर्जे से मुक्त हो सकता है। तो हिमसेल्फ फ्रॉम द डेट्स होगा, विद द डेट्स नहीं होगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे एरर डिटेक्शन के, आपको थोड़े थोड़े करवाए जाएंगे ताकि छोटा छोटा जो वीडियो हो वो देख देख के आपको नॉलेज आती रहे। इसलिए 5-5 सेंटेंस या 10 सेंटेंस ये लगातार करवाए जाएंगे इंग्लिश ग्रामर के, ताकि आपके आगे भी काम आएंगे ये सभी चीज़ें। तो अपना समय देने के लिए थैंक यू।